बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। अच्छा बच्चों, ये प्लेलिस्ट आपको दी गई है। आप यहाँ से डायरेक्टली मतलब इस चैनल को सर्च करके इस प्लेलिस्ट को ओपन करके जो भी लेक्चर देखना चाहें आप लोग देख सकते हैं। इतनी सारी स्ट्रगल, इतनी सारी मेहनत बच्चों आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जो जो भी बच्चे लेक्चर वगैरह यहाँ से देखना चाहता है तो वो डायरेक्टली ओपन कर सकता है। और इवन एक चीज़ मैंने आपको बताया कि बच्चों हमने जो है ना ये शार्ट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट जो शार्ट क्वेश्चंस है उसकी सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो इसलिए भी आप डायरेक्टली इस प्लेलिस्ट को ओपन करके वॉच कर सकते हैं। इधर उधर आप लोगों को सर्च करने की या इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद सेकेंडली मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत स्लो होता जा रहा है, जो मैं समझता हूँ कि एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे लिए, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें, ठीक है। जुड़े रहें, किधर आई, जस्ट मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, इतनी, ये देखें मैं लिखता हूँ जुड़े रहें, ठीक है। अच्छा अब बच्चे उसके बाद मेन चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आज हम जो चैप्टर 9 है, ठीक है, 9 और प्लस 10 इसके एसओएस को भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। और उसके बाद फिर हम उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ भी चलेंगे। अब बहुत सारे बच्चे आपको पता है वो मिक्स कहते हैं, तो उनकी जो फरमाइश है वो भी मुझे पूरी करनी पड़ती है। मेरी कोशिश होती है कि जो भी बच्चा है वो आता है वो नाराज़ ना हो, बस मैं कोशिश करूँ उसको डील करने की। बट फिर भी एक बंदा कितना ही डील कर सकता है। अलबत्ता फिर भी मेरी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है मैं कर रहा हूँ। तो चलें बच्चों, चैप्टर 9 के एसओएस को डिस्कस करते हैं। बड़ा सिंपल सा एसओएस है, ठीक है। सिंपल सा इसके मतलब टॉपिक्स दिए हुए हैं। आप अगर लॉन्ग में कंसीडर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो भी आ, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में कंसीडर कर ले। ये आप पे डिपेंड करता है। यूजुअली बच्चे ये होता है कि आपने मतलब एसओएस मतलब स्कीम ऑफ स्टडीज़ आपको दी गई है, तो आपने उसको मद्देनज़र रखते हुए जो तैयारी है वो करनी है। तो अब एसओएस के हिसाब से पाकिस्तान स्टडी के सिर्फ जो चैप्टर 9 है उसमें से सिर्फ ये टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि सेलेंट फीचर्स ऑफ 1973, कि 1973 के आपने फीचर्स बताने हैं, लेकिन किसको मद्देनज़र रखते हुए, पार्टिकुलरली फोकसिंग ऑन इनकॉर्पोरेटिंग द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स इस्लामिक फीचर्स। मतलब ये दो चीज़ों पे आपने नोट लिखना है कि 1973 के मुताबिक जो ह्यूमन राइट्स हैं वो आपने डिस्क्राइब करने हैं। और दूसरी चीज़ ये इस्लामिक फीचर्स बतानी है। ये दोनों के दोनों बच्चे, जहाँ तक मेरा आइडिया है, पर्सनल आइडिया है, अगर ये दोनों मिल के आ जाए तो लॉन्ग कंसिडर है, ठीक है। अगर ये अलग अलग आ जाए तो फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर है, ठीक है। इस्लामिक फीचर्स वाला जो ना ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा अब उसके बाद इन फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गुड सिटीजन, बच्चे ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या ये इंपॉर्टेंट बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैट्रिक की सेकंड मेरे ख्याल से इवनिंग की पेपर देख लें, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब इसी तरीके से वीमेन राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स एंड राइट्स ऑफ मिनोरिटीज़, वैसे ये जो ना इंडिविजुअली जो ना ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बन सकते हैं। अब उसके बाद बचे इस चैप्टर से एक और क्वेश्चन है जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कंसीडर करता हूँ कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसको मैं लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर करता हूँ। और इसके फिर फंक्शनिंग भी आपने बतानी है कि क्या क्या काम करता है। इसमें बच्चों एक और छोटा सा टॉपिक भी मेरे ख्याल से स्किप्ड है, वो है अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान, मतलब जो 1973 है ना, अमेंडमेंट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी जो तरमीम है या जो अमेंडमेंट्स है वो आपने उस पर नोट लिखना है। तो मैं अगर चाहूँ या सोचूं, या मेरी चाहत को कौन देखता है, ठीक है, सोचता है, तो अलबत्ता ये है कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है कंसिडर हो सकता है, या फिर इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बन सकता है। मतलब इसमें लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। किसकी बात कर रहा हूँ? अमेंडमेंट्स ऑफ 1973, चैप्टर का आखिरी पेज है बच्चों, ठीक है। चैप्टर 9 का आखिरी पेज है, अमेंडमेंट्स ऑफ 1973 दिया हुआ है। वो वहाँ से क्या बन सकता है? शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग भी बन सकता है। कोई एक दे देते हो शॉर्ट क्वेश्चन में, जैसे 18th जो अमेंडमेंट है, या आप बात कर लें 8th की बात कर लें, या फिर आप 25th की बात कर लें। तो ये तीनों के तीनों चार जो है ना वो इंपॉर्टेंट कंसिडर होते हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हैं बच्चों। यहाँ से जो मेजर
लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है वो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, ये मेजर लॉन्ग है, ये बन सकता है। बाकी जो ना फिर आप बात कर लें अमेंडमेंट्स को जोड़ना चाहें तो उसको भी ले आए, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के तौर पर है। और इवन अगर आप 1973 के ह्यूमन राइट्स एंड इस्लामिक फीचर्स को साथ में ले आए तो वो भी लॉन्ग कंसिडर होगा, अदरवाइज वो शॉर्ट क्वेश्चन है। यही जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गुड सिटीजन, वीमेन राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स, ये आपको हमारे जो अभी जो एसओएस है इम्पोर्टेंट, सॉरी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का उसमें भी दिए हुए हैं, साथ में पेज नंबर भी दिए हुए हैं। इवन आप अपनी बुक में डायरेक्टली इनको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से कोशिश किया करें बच्चों, ये एसओएस या वीडियोस वगैरह देख के मतलब सीधा स्क्रीनशॉट बना के ना जाया करें। थोड़ा जो भी थोड़ा टाइम निकाला करें, जो मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा सुन लिया करें, इससे आप लोगों का ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा बच्चे, आप उसके बाद चैप्टर 10 में है। चैप्टर 10 में कि यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1947, इसके बच्चों 30 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये 30 पॉइंट्स हैं, ठीक है, यूएन डिक्लेरेशन के। और मज़े की बात यह कि कभी कभी आपको तंग करने के लिए भी ये कह सकता है कि हाँ भाई यहाँ से इतने पॉइंट्स लिखो, ठीक है। तो और उसके बाद फिर आपने, मज़े की बात यह कि इसी ह्यूमन राइट्स को 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी कंपेयर करना है, और इवन ये कि जो इस्लामिक प्रिंसिपल 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी आपने लिखने हैं। और उसके अलावा बचे चाइल्ड राइट्स भी आपने लिखने हैं, ये शार्ट क्वेश्चन है, ये चाइल्ड राइट्स वाला शार्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाला शार्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद ये एनिमल प्रोटेक्शन वाला, ये भी शार्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, ये लास्ट वाले, ये है कि जो क्या क्या जो आपके यूएन है या 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन, हेल्थ और जो पोवर्टी एलिवेशन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं समझता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, अब उसके बाद बचे सिग्निफिकेंस, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड फूड, मतलब ये आपका एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन कंसीडर होता है, ठीक है। मतलब ये कि जाहिर सी बात है कि भाई सेल्फ सफिशिएंसी या फूड के भाई फूड की अवेलेबिलिटी आपके कंट्री में होना क्यों ज़रूरी है और होनी क्यों चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट ये है कि जो इसका कंट्री की डेवलपमेंट में क्या किरदार है। ज़ाहिर सी बात है भाई, अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, आपकी अच्छी ग्रोथ होगी, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, तो उससे फिर आप मुल्क में अच्छे अच्छे काम करेंगे, ठीक है, एनर्जेटिक रहेंगे आप। तो ये अगर आप नहीं, आपको फूड नहीं मिलेगा तो आप जो फूड डिजीज़ है उनमें मुब्तला हो जाएंगे, फिर आप अपने एफिशिएंटली अपना जो करेक्टर है वो एक मुल्क में प्ले नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इवेलुएट द प्रिविलेंट कंडीशंस ऑफ वीमेन, चाइल्ड लेबर एंड अंडर एज डेवलपमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। बच्चे ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एक क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद भाई ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एज एम्प्लॉयमेंट है, ये चाइल्ड लेबर है, या फिर जो वीमेंस है इनके इनके जो राइट्स हैं उनको किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है, और किस तरह के मेथड्स अपटेक कर रहे हैं इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए। देखें, ये मेरे ख्याल से आपके बुक में डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल नहीं है, डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल नहीं है। अलबत्ता अगर आप इसको जोड़ना चाहें तो वो आपके बुक में जो ना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन दी हुई हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ को कहा, डिस्क्राइब किया गया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ये काम है आपके मुल्क में, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम करता है। अब उसमें फिर वीमेन के एम्पावरमेंट के लिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए और साथ में एनिमल प्रोटेक्शन के लिए, इनके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन दी गई हैं, जो कि मैं समझता हूँ ये थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा। इवन अगर आप चाहें तो आप इधर उधर से एआई से, चैट जीपीटी से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि पाकिस्तान में इस चीज़ को कैसे क्या किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है, इसको एरेडिकेट किया जा रहा है इस तरह की एक्टिविटीज़ को। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों ये अगला क्वेश्चन है, मज़े की बात ये है कि ये अगला क्वेश्चन आपकी चैप्टर 10 में शामिल ही नहीं है, ठीक है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है। ये आपके उसमें शामिल ही नहीं है, तो इसी वजह से ये भी आपको ये क्वेश्चन बाहर से करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके चैप्टर 10 से नहीं है, आउट ऑफ चैप्टर 10, तो इसको आपको बाहर से करना पड़ेगा। और मैं जो जहाँ तक समझता हूँ ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि extent to which the sustainable development goals pretending to the children and women have been addressed in Pakistan, कि पाकिस्तान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मुताबिक मेरे ख्याल से ये दोनों के दोनों हैं कि वीमेंस को प्रोटेक्शन दी जाए, वीमेंस को राइट्स दिए जाएं, और इसी तरीके से चाइल्ड प्रोटेक्शन, ये चीज़ें हैं ना, और पॉवर्टी रिडक्शन, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल में शामिल होती हैं। मेरे ख्याल से 4, 5 और 1 1 है नो पॉवर्टी, और इसी तरीके से 4 एंड 5 चाइल्ड प्रोटेक्शन, वीमेन राइट्स
एटसेट्रा, ये ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो ये जो है ना, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपके बुक में इसका आंसर नहीं है, आपके उस चैप्टर में, ठीक है। इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मेरे ख्याल से है सही, चैप्टर 11 या 12 में है। तो वहाँ पे उसका आंसर इस लेवल पे नहीं है जो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप जो ना एआई से कर सकते हैं, चैट जीपीटी से कर सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं, जेमिनाई से कर सकते हैं, वट। लेकिन उनमें पॉवर्टी का भी जिक्र होना चाहिए, वीमेन का भी जिक्र होना चाहिए, चाइल्ड के जो लेबर वगैरह इस तरह की एक्टिविटीज़ का लाजमी जिक्र होना चाहिए, ठीक है। और ये भी साथ में होना चाहिए कि भाई कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ आपके पाकिस्तान में टेक की जा रही हैं इन चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए या वीमेंस की एम्पावरमेंट के लिए। अब आपको पता है कि यूएन का जो एजेंडा जो 230 है, वो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि यूएन जो ना यूनाइटेड नेशन का एक मतलब जो पर्पस है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि भाई आने वाले 2030 तक वो ये चीज़ें क्या करना चाहती है, अचीव करना चाहती है। अच्छा बच्चों, अभी तो हमने बात की एसओएस की। अब नेक्स्ट हम थोड़ा चलते हैं किसकी तरफ, अपने जो क्वेश्चन है इतनी स्ट्रगल से जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए थे, अब हम उनकी बात करते हैं। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ भी है कि हम जो ना ऑनलाइन क्लासेस भी आपको पता है कंडक्ट करते हैं। तो जो बच्चे भी या जिनके भी बच्चे सॉरी, माशाल्लाह सॉरी ठीक है, जिनके भी बहन भाई हैं, छोटे बहन भाई हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। हम आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या चीज़ है कि चैप्टर 9 और 10 इनके कंबाइंड बच्चों मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। क्यों? क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ी मुश्किल से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैंने इनको एक साथ ही एडजस्ट कर लिया। बच्चे एक चीज़ ये है कि क्वेश्चन थोड़े बोरिंग हो सकते हैं, आपको थोड़ा टफ टाइम दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी आप लोगों ने गुजारा करना है, एडजस्टमेंट करना है, इनको तैयार लाजमी करना है। एक और चीज़ भी बच्चों ये है कि आप लोगों ने एक्सरसाइज साथ में लाजमी करनी है। ये ना हो कि आप एक्सरसाइज को छोड़ दें, सिर्फ इन क्वेश्चंस पे डिपेंड करें। एक्सरसाइज का बच्चों 30 से 40% तक तो उसका इरादा होता ही है, मतलब ये कि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 30 से 40% तक आ सकते हैं एक्सरसाइज से। अच्छा बच्चे, अब उसके बाद आपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आना है कि डिस्क्राइब द 6 पॉइंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चे ये मेरे ख्याल से चैप्टर आपके 9 में भी है और चैप्टर 10 में भी है, ठीक है। पेज 168 पे, पेज 183 पे ये लोकेटेड है। अब उसके बाद व्हाट आर द मेजर चेंजेस ऑफ इस्लामिक प्रोविजन ऑफ 1973 एंड पोस्ट अमेंडमेंट। अब ये पोस्ट 19 अमेंडमेंट में को भी आपने देखना है और साथ में जो 1973 का दिया हुआ है, ये मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन है जो 168 जो पेज है वहाँ पे लोकेटेड है। अच्छा, अब उसके बाद ब्रीफली डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गुड सिटीजन अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ये बचे 169 जो क्वेश्चन है, पेज नंबर है वहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको बताइए, अभी मैट्रिक में भी ये क्वेश्चन क्वेश्चन आया हुआ था। अब उसके बाद बचे कि इनलिस्ट द राइट्स ऑफ वीमेन एंड मिनोरिटीज एंड अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, के अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में जो मतलब वीमेन के राइट्स हैं या जो मिनोरिटीज के राइट्स हैं उनको आपने डिस्क्राइब करना है, पेज 170 पे। अब उसके बाद बचे राइट 3 आर्टिकल्स ऑफ यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये ऊपर भी ये क्वेश्चन आ जाता है, सॉरी मतलब वो यूएन का अलग है, नीचे ये क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा एक दफ़ा। तो बच्चे ये 180 पे लोकेटेड है, इसके 30 आर्टिकल्स है। 30 आर्टिकल्स में से आपने क्या करना है, कोई से 3-4 जो यहाँ पे पूछ रहा है वो आपने डिस्क्राइब करने हैं। अब उसके बाद बच्चे फिर एक और चीज़ ये है कि राइट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेजोल्यूशन। अब बच्चे इसमें ये है कि अगर मैं यहाँ पे फिर वही कहता हूँ कि बच्चे ये जो एसओएस में बच्चे ये क्वेश्चंस आपको नहीं दिए हुए, ठीक है। यूजुअली यही कंसिडर होता है कि जो एसओएस में नहीं है आप लोगों ने उनको नहीं करना, आपने उनको इग्नोर करना है। अलबत्ता क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इस वजह से आप लोगों को उनको करना लाजमी बनता है। अब इसकी एग्जांपल में मैं वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसकी वजह से आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आप लोगों ने लाजमी करना है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलते हैं। थोड़ा मैं यहाँ से इसको स्लाइड कर लो, रोल कर लो। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद हम नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है
कि जो है ना रोल ऑफ मिनोरिटीज इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड कल्चरल पीस इन पाकिस्तान, तो ये एक्चुअली पेज 173 और 174 जो टॉपिक दिया हुआ है कि रोल ऑफ मिनोरिटीज या कल्चरल या पीस मेंटेनिंग में जो इनका क्या किरदार है, तो वो टॉपिक है मेरे ख्याल से। अब उसमें जो लास्ट वाले दो तीन तीन चार पॉइंट्स है वहाँ पे मिनोरिटीज की करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है, उनका जो रोल है वो लिखा हुआ है, तो वो आपने लिखना है। अब उसके बाद बच्चे प्राइमरी ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें वही है जुडिशियल है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर लेजिस्लेटिव। तो ये तीन बच्चे क्या है, प्राइमरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इनको आपने ब्रीफली क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। अब उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्या है कि एनी हाईलाइट थ्री इश्यूज रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर एंड अंडर एज डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, कि भाई चाइल्ड लेबर से रेलिवेंट या अंडर एज डेवलपमेंट से अंडर एज जो मतलब एम्प्लॉयमेंट है उससे रेलिवेंट जो इश्यूज हैं, ठीक है, मसाइल हैं, उनको आप एक्सप्लेन करें कि ऐसा क्यों हो रहा है एक्सेट्रा। अब उसके बाद जो है ना ये आपके पेज नंबर 182 पे लोकेटेड है कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर वो कौन सी हैं, आप उनको मेंशन करें। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि डिस्क्राइब द 6 मेन आर्टिकल्स ऑफ यूएनएचआरसी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ मेरे ख्याल से राइट्स समथिंग ऐसा है, इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है, कि अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि जो ना आपने मतलब ये कि वो 6 पॉइंट्स आपने आपने लिखने हैं और उनको कब इम्प्लीमेंट किया गया, मेरे ख्याल से इस चीज़ को अभी आपने देख लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये आपके पेज नंबर 181 पे लोकेटेड है, सीधा सीधा डायरेक्ट मैंने जो पेज है वो लिखा है, ठीक है, ताकि आप लोगों को इससे क्या हो जाए, फ़ायदा हो जाए। अब बच्चे डिस्क्राइब 3 मेन हार्मफुल एक्टिविटीज़ अंडर द आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 3 के तहत जो चाइल्ड लेबर है या इंटरनेशनल जो चाइल्ड लेबर है उसके हिसाब से, मतलब जो हार्मफुल तीन कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, आपने उनको क्या करनी है, मेंशन करनी है, जो बच्चे के लिए मतलब हार्मफुल है। अच्छा, अब उसके बाद रिकॉग्नाइज द सेल्फ सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड फॉर बोथ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड क्रूशियल फैक्टर इन कंट्रीज डेवलपमेंट। इसकी बच्चे मैंने ऊपर ही बात की थी, आपको पता है अगर फूड सारा कुछ सही अवेलेबल होगा तो बंदे की ग्रोथ सही होगी तो वो अच्छे तरीके से मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होगा और अपने कंट्री की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होगा। अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो वो फिर जब एनर्जी नहीं होगी तो उसमें ज़ाहिर सी बात है वो फिर मुल्क की तरक्की में क्या किरदार अदा करेगा। अच्छा, डिस्क्राइब द सॉल्यूशन फॉर द चैलेंजेस फेस्ड बाय एनिमल्स, कि एनिमल्स को बच्चे कौन कौन से जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, और एनिमल जो एक्टिविस्ट हैं वो किस तरीके से इस चीज़ को रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कारकुन्स हैं, मतलब जो ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि एनिमल्स को कुछ ना किया जाए, इस तरह के बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, कंपेन्स वगैरह वो चलाते रहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से मतलब जो चैलेंजेस आ रही हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इस पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अच्छा, उसके बाद बच्चे एक इम्पॉर्टेंट है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उस पे आपने क्या करना है बच्चे, नोट लिखना है। अब उसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने उधर भी जिक्र किया था, यहाँ पे भी जिक्र कर रहा हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोल ऑफ एजुकेशन इन पॉवर्टी एलिवेशन, के गुर्बत का खात्मा या गुर्बत को किस तरीके से आप ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं या यूजुअली 2 ही बन सकते हैं। एक तो बच्चे अमेंडमेंट, जो आपको पता है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, कि ये अमेंडमेंट वाला शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, ये उठा ही नहीं रहा इसको, कि बच्चे ये अमेंडमेंट वाला शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, साथ में आप बात करें, ठीक है, कि यहाँ से नीचे वाला ये कॉन्स्टिट्यूशन 1973, इसके जो ना वही फंडामेंटल राइट्स या इस्लामिक जो पॉइंट्स हैं वो आपने लिखनी है। और थर्ड जो लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे, वो फेडरल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, जिसकी मैंने बात उधर भी की, यहाँ पे भी कर रहा हूँ, वो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। देखिए बच्चों, पहली बात तो ये कि एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर जी इतने सारे क्वेश्चन है, इसका मतलब ये कि 180 समथिंग क्वेश्चन की बात कर रहा था, कि ये 180 क्वेश्चन सर इतने कौन याद करे। देखिए बच्चों, आपको पता है, आपके सामने है चैप्टर्स भी आपके सामने हैं, 12 चैप्टर्स हैं, और ये भी बात क्लियर है कि हम हमें नहीं पता कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे। अगर मैं आपको लिमिट कर दूं और उनमें से क्वेश्चन ना आए तो फिर मुझे गालियां निकालनी है कि सर आपने गलत किया था। अब जैसे यहाँ पे एक बच्चा था जिसने ये नेगेटिव रिपोर्टिंग दे दी है, मुझे नहीं पता कि कौन है और क्यों दी है, वो भी मुझे नहीं पता। किसी को हो सकता है कि गुस्सा आया हो, किसी को मैंने कोई लिंक शेयर ना किया हो, किसी को मैंने कोई पीडीएफ प्रोवाइड ना की हो, उसकी बेस पे वो गुस्सा निकाल रहा है। तो इसी तरीके से जब
एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में खुदा न ख़ास्ता, मैं नहीं समझता, खुदा न ख़ास्ता ऐसा कोई क्वेश्चन ना आया जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद तो मेरे ख़्याल से आप लोगों ने ऐसा रगड़ा देना है, रिपोर्ट कर देना है, एक-एक चीज़ करना है आप लोगों ने, एटसेट्रा। हर एग्रेशन हर बंदे की होती है। तो बच्चे इसी वजह से मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उस तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करूँ जो आपकी प्रिपरेशन की वजह बने। ठीक है? और आपके जो मार्क्स हैं वो मेरी यही कोशिश है कि मैं यही चाहता हूँ कि आप जो है ना 45 प्लस मार्क्स ले जाएँ और आपकी जो तैयारी है वो इससे भी ज़्यादा अच्छी हो। मैं आप लोगों को एक किस्म का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को उन लोगों की तरह डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ जो कहते हैं भई हम गेस्ट पेपर प्रोवाइड करेंगे, सारा कुछ उसी में से होगा। मैं ये समझता हूँ कि बच्चे आप लोग टैलेंटेड हो। ठीक है, ज़ाहिर-सी बात है कि आप लोगों को शायद इम्पोर्टेंट चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने नहीं आ रही, मैं वो चीज़ें आपको एक्सट्रैक्ट करके दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग स्पॉइल हो, ठीक है, आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों की प्रॉपर तैयारी हो। ठीक है, मैं आप लोगों का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता और ना ही मैं आप लोगों को स्पॉइल होने देना चाहता हूँ। जैसे दूसरे शायद कहते हैं भई हम गेस्ट पेपर देंगे बस इतने पैसे दे दो। मैं सच्ची बात है ऐसे बंदों को जानता हूँ। ठीक है? तो बच्चे मैं इस चीज़ को नहीं इस चीज़ पे ना बिलीव करता हूँ, ना ही मैं इस चीज़ को लेके चलता हूँ। तो इसी वजह से मैं मेरी यही कोशिश होती है बच्चे जो-जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है उसको मैं यहाँ पे मेंशन करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि इस चीज़ की तैयारी करो। और साथ में मैंने पहले भी बोला था कि मैं इन क्वेश्चंस के जो पहले तो मैं इस चीज़ को नहीं सपोर्ट कर रहा था, ज़ाहिर-सी बात है भई इतने सारे क्वेश्चन आपके प्रॉपर नोट्स बन जाते हैं, क्यों ना आप बुक ही पब्लिश कर लो। तो अलबत्ता फिर मैंने यही बाद में सोचा कि खैर बहुत सारे बच्चे कह भी रहे हैं, तो मैंने इनके नोट्स बनाने साथ में स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है? जो जिस-जिस बच्चे को भी चाहिए वो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मैं उनको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेज़ नहीं लूँगा। और मुझसे क्या चाहते हैं जब मैं इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ।